Jai Hind students, how are you all? And I hope all are fit, fine and healthier. So as you promised to you, we are conducting 9th class and 10th class. So today's session on 9th class. So first of all, I am covering what I cover in these classes. तो देखो, जो कंपाइलेशन रहेगा मैंने टारगेट किया है आर डी शर्मा के क्वेश्चंस लेंगे प्लस एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ये क्वेश्चंस का कवरिंग रहेगा। क्वेश्चन कहाँ से रहेंगे तो आप कोई भी कौन सी बुक प्रीफरेंस करेंगे तो आर डी शर्मा का लगा सकते हो और साथ ही साथ एनसीईआरटी आप लगा सकते हो। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट कराऊंगा और उसके साथ आर डी शर्मा आप अपने खुद से सेल्फ से डन करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते जाएंगे। ओके, अभी कैसे रहेगा वो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन अभी फिलहाल मेरा फोकस रहेगा 9th क्लास को आपको कंप्लीट कराने का कि आपका 9th का कंप्लीट हो। ओके, इन द फर्दर मिड 9th में जाते ही जस्ट लाइक आप हमारे 2 और 4 एटलीस्ट 3 to 4 का चैप्टर कंप्लीट होंगे, देन 10th का फर्स्ट लेक्चर हम रिकॉर्ड कर देंगे। फर्स्ट चैप्टर आ जाएगा 10th का। ओके, इस तरह से रहेगा। मीन्स 9th भी कवर करना है, 10th भी कवर करना है। ऑलमोस्ट प्रीफरेंस रहेगा तो मेरा तो जहाँ तक आइडिया है कि 3.5 मंथ 3.5 मंथ में पूरा 9th और 10th रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, ये रहेगा। बुक आप आरएस से लगा रहे हो क्वेश्चन, ओके, आरडी से लगा रहे हो वो भी ओके, लेकिन मैं पूरा एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और आरडी का जितना भी वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेगा वो सॉल्व कराएंगे। अभी आपका कौन सा बुक प्रीफरेंस है वो सारे क्वेश्चन आप डन कर पाओगे उस लेवल पे फिनिश करेंगे। एंड देन मेरी क्लास ज्वाइन करने से पहले ये टारगेट रखना कि 100 के लिए हम पढ़ेंगे। ओके, हमारा जो एम रहेगा हर जब भी आप पढ़ने बैठो ये बुक मार्क लगाओ कि हमारा एम किसका है 100 का। हमें 100 आउट ऑफ 100 लाना है। वी आर ऑब्टेन 100 आउट ऑफ 100। दिस इज अवर पावर, स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटी। ओके, अभी तक आपका जो भी कैसा भी स्कोर रहा हो, लेकिन आज से जब हम ये क्लासेस कर रहे होंगे या फिर आप 9th में अपना स्टार्ट कर रहे होंगे तो एम रखो 100 आउट ऑफ 100। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। फर्स्ट चैप्टर लेंगे 9th क्लास का नंबर सिस्टम। ओके, सो नंबर सिस्टम में देखो होता क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आया होगा रियल नंबर। ओके, दिस इज द रियल नंबर जो हम 10th क्लास में इसको पढ़ेंगे। अभी क्या करेंगे देखो, रियल नंबर का अभी रियल नंबर 2 नंबर्स में डिवाइड कैटेगराइज हो जाती है। एक आ जाता है हमारा रेशनल नंबर एंड सेकंड इज इरेशनल नंबर। सेकंड इज इरेशनल नंबर। ओके, अभी बस कॉपी पेन लेकर बैठा, जो भी क्लासेस लोगे कॉपी पेन लेके, ऐसे ही नहीं कि देखना है फिनिश करना है, कॉपी पेन लेके अच्छे से पूरा डेडिकेशन के साथ। तो हमारा क्या इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर फर्दर डिवाइड कर दिया इरेशनल नंबर को 2 कैटेगरीज में कि हम इसमें 2 चीज़ों की बात करते हैं। दिस इज वन इज इंटीजर एंड सेकंड इज डेसिमल। ओके, रियल नंबर अभी समझते जाओ, सारा एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा। रियल अभी मैंने क्या बात हुआ था, कोई रियल नंबर था, रियल नंबर के 2 बेटे थे, एक का नाम रेशनल नंबर, सेकंड इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के वापस से 2 बेटे हुए, इंटीजर एंड डेसिमल। अभी इंटीजर को भी क्या हुआ कि फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। 3 पार्ट्स आर नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर एंड थर्ड इज 0। अभी अगर आपको कोई पूछे कि बेटा 0 इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर
0 neither पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, कि हमारा जो 0 है, 0 ना ही तो हमारा पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। दिस इज द थिंग। अच्छा, फर्दर अभी इसमें क्या हुआ कि पॉजिटिव जो इंटीजर्स थे, पॉजिटिव इंटीजर में ही क्या ही जो सब पार्ट होता है, क्या होता है सब पार्ट, एक तो हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर, ओके, एंड सेकंड पढ़ते हैं होल नंबर। दिस इज द थिंग, ओके। यहाँ तक मैं समझता हूँ किसी भी बच्चे को कोई भी इशू नहीं होगा, और इसी क्रम से हम सारी चीज़ें खत्म करेंगे। हमें पता है क्या पढ़ना है, हमें पूरा रेशनल नंबर पढ़ना है 9th क्लास के पर्सपेक्टिव से, एंड सेकंड इज इरेशनल नंबर पढ़ना है, ओके। अभी इरेशनल नंबर में हम क्या पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर्स में हमारे पास होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, अच्छा ये चीज़ें डेसिमल में लिखी है, ओके। अभी ये सारी चीज़ें हो गई, अब पहले सारी एक एक को डिफाइन कर लेती है। तो डिफाइन करते हैं रियल नंबर क्या होते हैं। तो आप बोलेंगे कि इफ एनी नंबर दैट एनी नंबर एनी नॉन नेगेटिव परफेक्ट स्क्वायर, नॉन नेगेटिव परफेक्ट स्क्वायर, क्या समझ में नहीं आया था कि कोई भी ऐसा नंबर जो आपका नॉन नेगेटिव हो, जिसका स्क्वायर कैसा हो, नॉन नेगेटिव हो, ओके, परफेक्ट स्क्वायर हो, कोई भी ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो या परफेक्ट स्क्वायर ना होते हो, उसकी वैल्यू क्या हो, डिफाइन हो, ऐसे समझ लो। अगर किसी भी नंबर की वैल्यू डिफाइन है, ओके, उसका वैल्यू कुछ पता चल रहा है कि यस दीज हैव अ एग्जैक्ट वैल्यू, तो उसे आप क्या बोलोगे, दिस इज द रियल नंबर, ओके। अच्छा, अगर बेसिकली याद रखना हो, नॉन नेगेटिव परफेक्ट स्क्वायर इज रियल नंबर। अभी डेफिनेशन में देना पड़े तो आप क्या लोगे, नॉन नेगेटिव परफेक्ट स्क्वायर इज रियल नंबर। नेक्स्ट, रेशनल नंबर, व्हाट इज द रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर तो होता क्या है, ये रेशनल नंबर होता है कि एनी नंबर दैट एक्सप्रेस इन p अपॉन q फॉर्म सच दैट, दिस इज इन अ मैथ साइंस, सच दैट p and q are p and q belongs to integer, इंटीजर, जो हमारे p एंड q क्या होंगे, वो इंटीजर होंगे। अच्छा, एक और थिंग, व्हाट इज q नॉन एंड नॉट इक्वल टू 0, क्या समझे बच्चा। रेशनल नंबर क्या होगा कि ऐसा नंबर कोई भी जो p एंड q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, और p एंड q कौन क्या है, तो p एंड q आर इंटीजर्स, कहाँ से बिलोंग करेंगे, इंटीजर से बिलोंग करेंगे, एंड q 0 नहीं होगा। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा चलो, वो मैंने 8th 9th की क्लास ली थी तो उसमें बताया था, मतलब 7th 8th वाली। तो इसमें क्यों नहीं 0 हो सकता, क्योंकि बेटा किसी भी नंबर को आप सपोज करो कि अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करता हूँ तो हमेशा मेरे को नॉट डिफाइंड मिलेगा। व्हाट इज इट, आई हैव अ गिव इट गॉट इट नॉट डिफाइंड। अगर 0 में डिवाइड करते तो 0 मिल जाएगा, 0 मल्टीपल करेंगे 0 मिल जाएगा, लेकिन अगर मैंने किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया तो मेरे को मिलेगा नॉट डिफाइंड। और यहाँ पर उसी चीज़ को इग्नोर करने के लिए बोल दिया गया, आपको बाउंडेशन दी है कि क्यों आप 0 नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग, व्हाट इज द इरेशनल नंबर, तो इसी का अपोजिट हो जाएगा कि पी एफ क्यू की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दीज नंबर दे आर नॉट रिप्रेजेंट इन पी एंड पी अपॉन क्यू फॉर्म। दीज numbers those are not expressed in p and q form, not expressed expressed in p and q form, okay, so those number not expressed in p upon q form, okay, these are irrational number। अभी इंटीजर की बात करेंगे तो इंटीजर को हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो इंटीजर क्या होता है कि कोई भी नंबर हमारे पास ऐसा हो
जो नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, जैसे -3 लिया, 5 लिया, 0 लिया, दीज आर द इंटीजर्स. ऑल काउंटिंग नंबर दीज आर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ऑल आर इंटीजर्स. नेक्स्ट, नेचुरल नंबर. आज थोड़ा सा तबीयत खराब था, लास्ट डे में मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करा, लेकिन इन फर्दर आज भी थोड़ा दिक्कत आ रहा है. तो नेचुरल नंबर, all positive counting numbers, they are start from 1. All positive numbers like 1, 2, 3, 4, 5 infinite, but all are the positive. अभी इन्हें क्या पता चल गया भाई, इन्हें जीरो के बारे में पता चल गया. तो 1, 2, 3, 4 टिल इनफाइनाइट. तो ये कैसी नंबर है, ये पॉजिटिव है, ठीक है. नेचुरल नंबर 1 to infinite पॉजिटिव, होल नंबर 0 to infinite बट पॉजिटिव. ओके, दीज आर द थिंग. अभी बात करेंगे डेसिमल की, क्योंकि हमारे कोर्स में क्या है, डेसिमल. डेसिमल में हमें क्या पढ़ना है, हमें समझना है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो ये चीज़ें हमें समझनी है, जिससे हमें क्वेश्चन करने को आएगा. ये मैंने फर्दर रिवीजन के लिए, कि कुछ बच्चों को नहीं पता होता है कि व्हाट इज द नेचुरल नंबर, व्हाट इज द होल नंबर, व्हाट इज इंटीजर, रेशनल नंबर. सो दैट्स व्हाई. सो नाउ फॉरवर्ड अवर टॉपिक. ओके, पोज करके जैसा है वैसा आप नोट डाउन कर लीजिएगा. अभी आते हैं डेसिमल पे, तो समझो. अभी देखो, अगर मैंने लिखा 1/3 और एंड देन 7/8 और 1 नंबर ले लिया मैंने 10/4. ओके, दीज आया है नंबर. तो अगर यहाँ पे है क्या, अभी सभी को डेसिमल एक्सपेंशन तो आता होगा, डेसिमल में एक्सप्रेस करना. हाँ सर के लिए 3 से डिवाइड करना है 1 को, तो 3 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो आप देख पाएंगे क्या आएगा, 0.3333 कहाँ तक, सो ऑन 0.33 सो ऑन. क्योंकि अब भाई आप खुद देखो, चेक करो, 1 से 3 को डिवाइड करोगे तो क्या करोगे, 0. टेक इट एज डेसिमल, देन 3 3 9, 1 आएगा, डेसिमल लिया है, फिर 10, फिर 3 आएगा, फिर 1. तो इसका क्या हो जाएगा, डेसिमल एक्सप्रेशन 0.3333 सो ऑन. इसे हम क्या भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे हम जब हमारा रिपीट हो रहा होता है तो क्या कर देते, बार लगा देते थे. ओके, ये इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. अभी वही इसको करेंगे 7/8 को, तो इसमें डिवाइड कीजिए, तो 0 डेसिमल 17 हो जाएगा, तो लिए जाएगा 9 टाइम. इस तरह से समझ लीजिए कि आप 8 से 7 को डिवाइड कर रहे हैं, 0 डेसिमल ले लिया तो आपके पास 70 हो गया. ओके, और 9 टाइम दोगे तो ये जाएगा, सॉरी 8 टाइम दोगे तो 64 हो जाएगा. तो आपके पास क्या बचेगा, 6 हो जाएगा. डेसिमल है तो आप 0 ले लोगे, तो 7 टाइम जाएगा तो 56 हो जाएगा. आपके पास आएगा 4 और ये 5, मतलब कंप्लीट आपका डिवाइड हो गया. ओके, अभी जब कंप्लीट डिवाइड हो गया तो आपको इसका एक्सप्रेशन क्या हुआ, एक्सप्रेशन हुआ 0.875. अभी देखना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो समझो. अभी ऐसे मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ पे मैं डिवाइड दूंगा तो 4 से जाएगा 2 टाइम, 4 2 जा 8, डेसिमल लूंगा तो 4 2 जा 5. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं. यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही हैं. एक तो जब हम डेसिमल को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो डेसिमल में एक वैल्यू ऐसी आ रही है जो रिपीट हो रही है. दिस इज द रिपीट, कि देखो रिपीट होती जा रही है, टर्मिनेट नहीं हो रही है, मतलब एंड नहीं हो रहा है. तो टर्मिनेट नहीं हो रही है तो क्या रिपीट हो रही है, दिस इज कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल. ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने डिवाइड दिया और रिपीट हो गया, और क्या हो गया, रिपीट नहीं हुए, सीधा कंप्लीट डिवाइड हो गया है. कंप्लीट डिवाइड
हो गया। जब कंप्लीट डिवाइड हो गया तो इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। कि सर नहीं समझ में आया तो और अच्छे समझो कि जब हमारे पास क्या हो जाए कि जब डिवाइड दे तो कंप्लीट रिमाइंडर क्या हो, जीरो हो, रिमाइंडर जीरो। तो ऐसे नंबर क्या निकल के आते हैं, टर्मिनेट डेसिमल आते हैं। एक में क्या आ जाता है कि रिमाइंडर क्या हो जाए, रिमाइंडर नॉट जीरो, रिमाइंडर नॉन जीरो कि रिमाइंडर क्या हो, नॉन जीरो हो, तो कैसा हो जाएगा, रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। और रिमाइंडर जीरो होता है तो टर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चली कि सर डेसिमल टू टाइप के होते हैं, एक तो नॉन रिपीटिंग, एक रिपीटिंग, जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल सकते हैं। दिस इज द टर्मिनेटिंग। एंड जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, अच्छा एक और ले लेते हैं। जैसे अगर मैं लेता हूँ, सपोज करिए हमने क्या लिया, हमने लिया 22/7। अच्छा 22/7 लिया तो आप इसे डिवाइड करो, आप इसे डिवाइड करोगे 12 को 7 से, तो आप करोगे सर 3 टाइम जाएगा, ये 21 हो जाएगा, 1 बचेगा, डेसिमल लेना पड़ेगा, 10 हो जाएगा, 1 टाइम जाएगा, आपके पास 7, आपके पास बचेगा 3, और डेसिमल है तो 0 ले लेंगे। 4 टाइम्स 28, फिर आप 2 लोगे, फिर आप देखोगे कि 0 ले लो, डेसिमल है तो 2 टाइम जाएगा 14, फिर आप क्या करोगे 6 करोगे, 0 आ जाएगा, 7 टाइम जाएगा 56 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 0 डेसिमल है तो 0 बढ़ाते जाओगे, नो इशू। तो आप देखोगे 5 टाइम तो 35 हो जाएगा, फिर 5 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 7 टाइम हो जाएगा, फिर 14। अभी यहाँ पे एक कंक्लूजन निकल के आएगा, सर ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है ना ये रिपीट हो रहा है, तो सर इस टाइप के डेसिमल्स को क्या बोलेंगे। तो समझो इस टाइप के जो डेसिमल निकल के आएंगे जो ना तो टर्मिनेट हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिव एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है। ओके, तो इस टाइप के जो डेसिमल होते हैं ना, जो ना तो रिपीट हो, नॉन टर्मिनेटेड, नॉन रिपीटिंग, these all are decimal or all are number are irrational number, irrational number। और ये प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट वे है कि हाउ टू वी प्रूव द नंबर इज इरेशनल और रेशनल। तो कोई भी एक्सपेंशन उसका डेसिमल में नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अच्छा रेशनल सर क्या कब कब होंगे, तो रेशनल नंबर कब होंगे बेटा, रेशनल नंबर होंगे आपके पास कि जब या तो कोई डेसिमल क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, मीन्स ऑल रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर, एंड ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर। तो यहाँ से दो चीजें कंक्लूजन निकल के आती हैं, वन इज कि रेशनल नंबर और रिपीटिंग नॉन और टर्मिनेटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर बोलेंगे, एंड देन नॉन रिपीटिंग और नॉन रिपीट टर्मिनेट डेसिमल को रेशनल नंबर बोलेंगे। ओके, अब यहाँ से दो चीजें आपको समझनी चाहिए। फर्स्ट कि यहाँ आपकी एनसीईआरटी में फर्स्ट आपको दिया है कि कुछ फ्रैक्शंस हैं जिन्हें आप डेसिमल एक्सप्रेशन करना है, एंड सेकंड है कि जो डेसिमल है उन्हें हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। 2 थिंग्स आर गिवन इन योर फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके, तो इरेज करते हैं ये सारा चीज़ें। मैं होप कि सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होंगी, रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेट डेसिमल, एंड व्हाट इज द नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अभी आपको प्रॉमिस किया तो मेरे को खुद नहीं वेट हो रहा था कि कब मैं आपका लिए 9th का क्लास रिकॉर्ड करूं। ऑब्वियस कि मेरा तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी वो होता है ना
कि कुछ चीज़ें अगर आप बोल देते तो फिर उसे करने का एक अलग ही जोश जुनून बना रहता है, तो उस चक्कर में वेट हुआ नहीं। सो नाउ देखो, दो चीज़ें देखेंगे। पहला तो एक्सप्रेशन इन डेसिमल, जो आपका एकदम लॉलीपॉप चीज़ें हैं कि जैसे आपको बोला 1/2, कोई भी नंबर ले लो रैंडम, आपको डिवाइड करना है, डेसिमल टर्म में निकालना है। ओके, दैट्स द थिंग। 7/9, 3/7, दिस टाइप ऑफ थिंग। सिंपल डिवाइड करना है, डेसिमल निकालना है। तो कोई भी एक नंबर करा दे, जैसे 7 को डिवाइड किया किससे, 9 से, तो 9 से आप डिवाइड करोगे तो 0 70 हो जाएगा। 7 टाइम्स 63, 7, फिर 7 आ जाएगा 63, फिर 7 आएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 70 63। तो दीज आर द नॉन टर्मिनेटिव, जिससे आप क्या लिखते हो, इसे एक्सप्रेस करोगे तो 0.7। ओके, इसी टाइप से आप ये डिवाइड करके इजीली निकाल लोगे। और मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें आप इजीली कर लोगे, क्योंकि डिवाइड करना है किससे, डिवीजन। दिस इज द डिवीजन, दिस इज द डिविडेंड। ओके, नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए आपको दिए गिवन होंगे डेसिमल। डेसिमल गिवन होंगे, डेसिमल, या आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज द थिंग, एक्सप्रेस इन P/Q फॉर्म, जस्ट लाइक 0.3, सारे वेरियस के लेंगे। ओके, एंड सेकंड ले लेते हैं 0.27, दोनों पे बार है। एंड थर्ड हम ले लेते हैं 1.1 डेसिमल 2.7। एंड 4 ले लेंगे, 4 आप ऐसे सपोज कर लिए 0.25। ओके, ये क्वेश्चन लेते हैं। और इससे मैं सोचता हूँ कि ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव डन इन योर एक्सरसाइज एंड कम्प्लीटली कवर। देखो कैसे करेंगे, करने का मेथड ये है, फर्स्ट वाले को सॉल्व करके 0.3 को हम क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे सर इसे हम ये भी लिख सकते हैं 0.3333 सो ऑन। ओके, नो इशू। अभी मैं इसे x के इक्वल मान लेता हूँ, लेट x इक्वल टू 0.333333 सो ऑन, एंड दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अच्छा सर हमें इतना पता है कि ऐसा भी तो होता था 1 to 5, हमने फर्दर क्लासेस में तो हम डेसिमल उठाते थे और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होते थे उसमें 0 ले लेते थे, ऐसे क्यों नहीं कर सकते थे। तो मेरा बच्चा मेरे को ये बताइए कि अगर आप कितने 0 लोगे, कितने, हाउ मैनी यू टेक अ 0, 1 2 5 10 100, आपको नहीं पता ना कहाँ तक है। अब ये मेथड, क्योंकि ये टर्मिनेट हो जाता है, ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो आप क्या करा के डेसिमल हटाए सर, 1 2 3 3 0 हमने ले लिए। हमने पढ़ा था सर 1.537, सर डेसिमल एक्सप्रेस करना है तो डेसिमल हटाया 1 2 3 0। बट बेटा ये टर्मिनेट है, ये दिस इज द नॉन टर्मिनेटिंग, इट्स रिपीटिंग डेसिमल, तो इसे कैसे करना है वो समझो। ओके, अभी दिस इज दी लेट x इक्वल टू 0.333 सो ऑन इक्वेशन फर्स्ट। अभी अगर मैं एक डिजिट को इसको आगे लेके आऊँ तो मेरे को ये बताओ एक डिजिट आगे लाने के लिए आप मुझे क्या करना पड़ेगा। देन यू टोल्ड मी सर जस्ट यू मल्टीप्लाई बाय 10, तो व्हाट इज इट, बोथ साइड मल्टीपल बोथ साइड बाय 10।
10 से जैसे ही मैंने मल्टीपल किया तो इधर हो जाएगा 10x इक्वल टू 1 डिजिट क्या होगा कि ये निकल के इधर आ जाएगा, तो निकल के आया तो 3.3333 and so on. And now we get कि this is the another equation, so I let it, this is the equation second, first is and this is the. अच्छा सर यहाँ पे आपने क्या किया कि यहाँ क्या था, एक डिजिट पे बार था, अगर सिर्फ 2 डिजिट पे बार आएगा तो अच्छा आओ समझते हैं। अगर देखो 1 डिजिट पे बार हो, बार ऑन 1 डिजिट, तो आप मल्टीपल करना किससे, 10 से। अगर 2 डिजिट पे होता है देन यू मल्टीपल बाय 100, एंड 3 डिजिट पे होता है, 3 डिजिट पे अगर बार होता है देन यू मल्टीपल 1000, एंड 4 डिजिट पे होगा देन व्हाट यू से 10,000, एंड 5 डिजिट पे होगा देन यू मल्टीपल बाय 1 लाख। मीन सर कि जितना डिजिट उतना जीरो, जितना डिजिट उतना जीरो। यस बेटा, दैट वाज द थिंग आई अंडरस्टैंड टू यू। ओके, सो अभी कितना बार है 1, तो हमने कितने से मल्टीपल किया, 10 से मल्टीपल किया। ओके, थैंक यू टू अंडरस्टैंड मी एंड व्हाट आई टीच यू। सो अभी क्या करो, सिंपल, ये समझ में आया, ये समझ में आया, देन मल्टीपल क्या करो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट टू सेकेंड। ओके, नाउ क्या करो, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड टू फर्स्ट, तो सेकेंड से फर्स्ट को इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप देखोगे सर 10x माइनस का x, और इधर से आप देखोगे 3.3333 सो ऑन, एंड माइनस 0.33333, ऐसा ही ना, आप इसे ऐसे करके लिख लो और अच्छे से आपको समझ में आएगा सर 10x इक्वल टू 3.333 and this is the second and this is the first, 0.3333 so on, this is the first। अभी आप देखोगे सर माइनस किया, ये तो जीरो हो जाएगा, डेसिमल वाला 3 से 3, 3 से 3, 3 से 3 जीरो, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा ओनली 3। यहाँ से इधर से देखोगे तो आपके पास आएगा 10x से 9x करोगे तो 9x, देन 9x इक्वल टू 3। ओके, एंड बेटा देखना यहाँ तक आप दिख रहा है ना, शो हो रहा है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू 3/9। ओके, अभी अगर कैंसिल आउट करना है तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, 3 1 3, 3 3 9, तो 1/3 इज ऑल्सो इन एक्सप्रेशन फॉर्म। ओके, अच्छा ये तो हुआ सब्जेक्टिव, क्योंकि इसी को आप लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेगा। ओके, एक शॉर्ट मेथड बताता हूँ, अगर आपको मल्टीपल चॉइस हो ना तो शॉर्ट मेथड, तो आप क्या देखो कि अगर एक ही पे बार है ना तो क्या करो 3/9 कर दो, अगर 2 डिजिट पे बार है तो जैसे लाएगा 3 3 होता तो आप करते 3/9। ओके, 4 पे होता तो 1 और 9 ले लेते। अच्छा सर ये तो ठीक है, लेकिन इस टाइप में क्या करोगे, इस टाइप में आप क्या करना कि आप देखो डिजिट कितना है सॉरी बेटा, देखो इस टाइप में क्या करोगे, इस टाइप में आप ये कर सकते हो, दिस इज द शॉर्टकट मेथड, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव नंबर मिलेगा, यहाँ पे नंबर नहीं मिलेगा। इसमें देखो क्या करो, ये कितना है 2 पे बार है। ओके सर, पहले इसे लिखो 253 अपॉन में कितने बार है 2 पे, तो 2 9 ले लो, और जिसमें बार नहीं उसके लिए ले 0। ओके, और जिसपे क्या है बार नहीं है उससे क्या कर दो, माइनस कर दो, मीन्स कि सर 252 एन अपॉन 9990, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बट ये मल्टीपल चॉइस के लिए आप करना। ओके, बाकी और आगे का जो सेशन है कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा काफ़ी इशू हो रहा है। ओके, नेक्स्ट सेशन में अटेंड करते हैं। ओके देन, आप लोगों को विश करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहो, थोड़ा मेरा ही दिक्कत हो गया। ओके, नो इशू, कल की क्लास में मिलते हैं। ओके, जय हिंद, ख्याल रखो।